राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ जाने से गांव के पास नदी बहुत तेजी से कटान कर रही है, लेकिन जिला प्रशासन खानापूर्ति कर पल्ला झाड़ रहा है। बांस से बचेगी ग्रामीणों की जान, बांस से रुकेगी नदी की कटान। प्रशासन की कारगुजारी ग्रामीणों के लिए सर्कस। जी हां, हम बात कर रहे हैं बलरामपुर जिले के तहसील उतरौला में पड़ने वाले गांव गौनकोट की, जहां ग्रामीणों की जान आफत में आ गई है। राप्ती नदी का जलस्तर बढ़ जाने से गांव के पास नदी बहुत तेजी से कटान कर रही है, लेकिन जिला प्रशासन खानापूर्ति कर पल्ला झाड़ रहा है। कटान की वजह से ग्रामीण डर के साए में जी रहे हैं। एक ग्रामीण ने के न्यूज को बताया कि प्रशासन के सुस्त रवैये से गांव को बचाने के लिए कुछ खास इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। ये जो बांस की फ्लैट फाइटिंग बनाकर नदी में डाली जा रही है, ये केवल खानापूर्ति की जा रही है। परेशानी यही है कि देखिए अभी ये जो है गांव कट रहा है। आज 5 साल से ऑप्शन डालते डालते उनको जो है नदी 700 मीटर दूर थी। अगर यही कदम पहले उठाया होता तो आज कुछ ना कुछ भला हो जाता। अभी तो कुछ मतलब है ही नहीं, खाली वो लोग अपना जो है पेपर वर्क कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर उनको कुछ काम ही करना है तो जिला अधिकारी या एसडीएम से निवेदन है कि वो जगह पे आके जो है ग्राउंड जीरो पे रिपोर्ट लें और देखें क्या कंडीशन है। अब जरा जिला प्रशासन के अधिकारियों को सुनिए, जो खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। उतरौला तहसील में बाढ़ की स्थिति सामान्य है। यहाँ पे अभी बाढ़ की स्थिति नहीं आई है। पानी बढ़ रहा है, घट भी रहा है। अभी डेंजर लेवल से लगभग 50 सेंटीमीटर नीचे है। 2-3 गांव ऐसे हैं जो कटान पे हैं, वहाँ फ्लड फाइटिंग का काम किया जा रहा है। जिले के उप जिलाधिकारी को सुना आपने, वो कह रहे हैं कि फ्लैट फाइटिंग लगाकर गांव को बचाने का काम तेजी से जारी है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे हैं कि इस बांस की फ्लैट फाइटिंग से कैसे कटान को रोका जाएगा। ग्रामीण प्रशासन के काम को सर्कस कह रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन बांस की फ्लैट फाइटिंग से कटान को रोकने का दावा करके खुद ही अपनी पीठ थपथपा रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस संबंध में कोई ठोस कार्रवाई करता है या फिर ग्रामीणों को राम भरोसे ही छोड़ दिया जाता है। के न्यूज के लिए बलरामपुर से नीरज शुक्ला की रिपोर्ट। तो ये बात थी बलरामपुर की। अब आगे बढ़ते, पहाड़ों पर हो रही भारी बरसात और बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी से गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। घाघरा खतरे के निशान से 106 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। ऐसे में 52 किलोमीटर तक फैला तटबंध कहीं भी कट सकता है। ग्रामीणों का कहना है कि बंधा बनाने में मानकों का ध्यान नहीं रखा गया और ठेकेदार घटिया सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। घाघरा का बढ़ा हुआ जलस्तर तबाही का मंजर लिखने को बेताब है। घाघरा के विकराल रूप लेते ही आसपास के गांवों में ग्रामीणों की सांसें सांसत में आ गई हैं। वहीं एली परसोली गांव के पास बनाए गए तटबंध पर कटान शुरू हो गई है और बाढ़ खंड के अधिकारी ठेकेदारों के जरिए बचाव कार्य में लगे हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि घाघरा नदी की चपेट में आए तटबंध का टूटना तय है और अगर तेजी से काम किया जाए तो तटबंध को बचाया जा सकता है, वरना तबाही तय है। ये बांध कट रहा है, आपको क्या लग रहा है? हमें ये लग रहा है कि यहाँ काम शुरुआती से भी नहीं सही से हो पा रहा है। हाँ। और जब भी मैं आता हूँ तब भी बस यहाँ खाली कमाने खाने का डर रहा है, काम ढंग से कोई नहीं हो रहा है। अगर ये काम सही से होता तो बंदा शायद कब तक नदी लौट नहीं होता। मुझे 70% आशा है कि नहीं बचेगा, 30% आशा है कि बचेगा। आपको बता दें कि जिले में हर वर्ष बांध कटने से करीब 900 मजरे बाढ़ की जद में आते हैं। हालांकि इस बार सरकार के जल शक्ति मंत्री महेंद्र कुमार ने भरोसा दिलाया है कि इस बार तटबंध नहीं कटेगा। सरकार पूरी तरह से नजर बनाए हुए है।
जो घाघरा का अलाइनमेंट था उसको सही कराया गया है, जिसके चलते इस बार तटबंध नहीं कटेगा। सरकार पूरी तरह तैयार है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि तटबंध का बचना बहुत मुश्किल है। बांध पर कटान लगी है, जो कि 3 जगह पर लगी है। रुक रुक कर कभी कहीं कट रहा है, कभी कहीं कट रहा है। प्रशासन द्वारा बचाव कार्य किया जा रहा है, लेकिन वो बहुत सही नहीं है। कभी भी बांध कट सकता है। घाघरा का रौद्र रूप देखते हुए ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि इन बोरी और पत्थरों के सहारे इस तटबंध को नहीं रोका जा सकता। बहुत जल्द तटबंध कटेगा और इलाके में कम से कम 10,000 लोग इससे प्रभावित होंगे, जिसको लेकर जिला प्रशासन लापरवाह बना हुआ है। तटबंध पर जो सुरक्षा कवच बनाया जा रहा है वह ठेकेदार बिचौलियों की देखरेख में हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि यहाँ पर जब 100 लेबर लगाए जाते हैं तो 150 लेबर दिखाया जाता है। कागजों में यह कार्य प्रगति पर है, लेकिन जमीनी स्तर पर सारे इंतजाम नाकाफी हैं। बैठे थे वहाँ पर, बस आप यका भस भस चुरने लगा बांध, और सब जो खैंची लगी थी वो सब काट करके तुरंत नीचे समा गई। अच्छा। तब हम लोगों ने हल्ला मचाया। तब वहाँ पर ये ठेकेदार या कुछ आदमी गए तो वह पर ईंटा की और झावा की बोरियां भरा करके और डलाते हैं, और उससे वो जितने डालते हैं वो सब नीचे चली जाती है। साहब प्रशासन जुटे हो खड़ा होकर अपने सामने काम करवाए तो हो सकता है बच जाए। और ये लोग बाग प्रशासन आता नहीं, यहाँ कर देते हैं, तो ये लोग जो 100 लेबर लगाते हैं तो बचाते हैं 150 लेबर लगे हैं। वो लेबर खाली जा करके बैठते हैं और कहीं थोड़ी थोड़ी वो मिट्टी आए क्या ईटा खपटा हुई थोड़ा डाल रहे हैं। प्रदेश में इन दिनों कई नदियां उफान पर हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए प्रयासरत है, लेकिन इसके बाद भी स्थानीय स्तर पर लापरवाही के कारण ग्रामीणों की जान पर बनी हुई है। अब देखना यह होगा कि एली परसौली और आसपास के गांवों के किसान इस बार बाढ़ से कितना सुरक्षित रह पाएंगे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, तस्वीरें भी आपने देखी कि किस तरीके से गोंडा में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यूसेक पानी इतना ज्यादा छोड़ दिया गया कि लोग परेशान हो रहे, सभी ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। और वही तस्वीर आपने देखी बलरामपुर से, जहां पर जो लोग नदी पार करने के लिए जान का खतरा से खेलकर नदी को पार कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार मौजूद है प्रवीण त्रिपाठी है गोरखपुर से संवाददाता, और नीरज शुक्ला है बलरामपुर से संवाददाता। बलरामपुर से जुड़े हुए नीरज शुक्ला। नीरज, पहले मैं आपसे सवाल करूंगी, जिस तरीके से लगातार बलरामपुर में जो जलस्तर है बढ़ता जा रहा है, नदियां अपने उफान पर पहुंच चुकी हैं, ग्रामीण काफी परेशान हो चुके हैं, क्या कुछ वहां पर अपडेट है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? जी मैं कि नदियों में पानी बढ़ रहा है, जिससे ग्रामीणों को मतलब काफी परेशान है। गांव कट रहा है, खेत कट रहा है, लेकिन प्रशासन केवल बांस एवं बोरियों के सहारे ही गांव को कटान से रोकना चाह रहा है। इतना ही ये काफी नहीं है। ग्रामीण ये भी आरोप लगा रहे हैं कि ये मतलब जो बांध है, ये अगर मतलब इसका मरम्मत 1 महीना पहले 2 महीना पहले हो जाता तो इस तरीके से कटान नहीं होता। हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं प्रवीण त्रिपाठी। प्रवीण, गोरखपुर में क्या हाल बने हुए हैं बाढ़ को लेकर? गिरिजा, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर में घाघरा और राप्ती नदी पूरी उफान पे है, और मैं आपको बता दूं कि शहर से लेकर के गांव तक सभी लोग पूरी तरह से दहशत में हैं। मैं आपको बता दूं कि जहां तक बंधों के हाल की बात कर दी जाए तो बंधों का हाल बहुत ही ज्यादा खस्ता है, और लोग पूरी रात जाग करके कल कर रहे हैं। यूं कह सकते हैं कि सभी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सो जाएं और हमारा ग्राम जो है वो बाढ़ के पानी से भर जाए। जी ऋचा जी, तो हमारे साथ प्रवीण, जिस तरीके से जो लोग आपने कहा था कि जो घाघरा नदी है, राप्ती नदी अपने उफान पर पहुंच चुकी है, ग्रामीण के अंदर दहशत का माहौल बन चुका है, क्या आपकी किसी से कोई बातचीत हो पाई, किसी अधिकारी से इस मामले को लेकर?
देखिए, प्रशासनिक अधिकारियों की अगर बात की जाए तो बंधों को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों का काफी दौरा चलता रहता है, हमेशा आते रहते हैं। लेकिन अगर बांधों के सही मरम्मत की बात की जाए तो बांधों का सही ढंग से मरम्मत कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से साफ तौर पे कहा जा सकता है कि अधिकारी आते हैं, निरीक्षण करके चले जाते हैं, लेकिन सही ढंग से बंधों की मरम्मत गोरखपुर में बहुत कदाचित ही देखी जा रही है। जी। और नीरज, जिस तरीके से ग्रामीण जो परेशान हो रहे हैं बाढ़ को लेकर, क्योंकि वहां पर पुल भी नहीं बनाया गया, लोग परेशान है, कटान अपने काम पर है, कटान होता जा रहा है, खेतों में पानी भरता हुआ जा रहा है। आप कोई बातचीत हो पाई ग्रामीणों से, उनकी क्या कुछ मांग है? मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रामीण लगातार एसडीएम से मिल रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। के न्यूज से उन्होंने बात की और बताया कि ये जो बांस के सहारे गांव का कटान रोका जा रहा है, ये नाकाफी है, क्योंकि इससे गांव कटान से रुक नहीं सकता। क्योंकि अगर ये 2 महीना पहले अगर यहाँ बोल्डर लगवाए गए होते, पत्थर लगवाए गए होते, तो ये गांव बच सकता था। ग्रामीण काफी परेशान है इसको लेकर, और ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि अभी तक अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं पहुंचा है कि जो गांव को देखे और कटान के संबंधित जानकारी ले। लेकिन नीरज, क्या कुछ नुकसान हुआ है ग्रामीणों का? क्योंकि जिस तरीके से कटान लगातार होता जा रहा है, खेतों में पानी भरता हुआ जा रहा है, तो जाहिर है कि इसमें काफी नुकसान भी हुआ होगा ग्रामीणों का। खेत नदी में समा चुके हैं और अब नदी गांव को समाहित करने के लिए एकदम लालसा है, और गांव के लगभग 20 मीटर बचा है गांव कटने से, लेकिन अभी भी प्रशासनिक अधिकारी कोई वहां नहीं पहुंचा है, जिससे ग्रामीण थोड़ा संतुष्ट हो कि हाँ कोई कार्रवाई होगी या बंधे का निर्माण में तेजी लाई जाएगी। बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो ग्रामीण हैं परेशान हो रहे हैं, क्योंकि जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है, कटान हो रहा है, जिस वजह से ग्रामीणों की जो फसल है वो बर्बाद हो रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई थी। लॉकडाउन खुलने के बाद अब जाकर धीरे धीरे जिंदगी नॉर्मल हो रही है। लोगों को काम ढूंढने में दिक्कत ना हो, इसलिए दिल्ली सरकार ने शुरू किया है रोजगार बाजार, एक वेबसाइट जहां नौकरी ढूंढने वाले और नौकरी देने वाले दोनों मिलते हैं। आपको बस www.jobs.delhi.gov.in पर रजिस्टर करना है। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं तो अपनी जानकारियां वेबसाइट पर डालकर अपने पसंद की नौकरी पर क्लिक करके नौकरी देने वाले से संपर्क कर सकते हैं। और अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो अपनी प्रोफाइल पर वैकेंसी पोस्ट कर दीजिए, नौकरी ढूंढने वालों की एप्लीकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो याद रखिए www.jobs.delhi.gov.in। रामलला पर पहली प्रामाणिक टेलीफिल्म, सरयू किनारे चमत्कार की अनदेखी दास्तान, श्री राम के संघर्ष की पूरी पिक्चर, रामलला विराजमान, स्ट्रगल बिहाइंड द ड्रीम। देखिए रविवार रात 10 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। सदियों से जिस पल का था इंतजार, अयोध्या में आने वाली है वो शुभ घड़ी। रामनगरी में अब आरंभ होगा जोरदार, भव्य भूमि पूजन से जुड़ी हर खबर। 5 अगस्त को अयोध्या पर महा कवरेज, सुबह 6:30 बजे से लगातार। देखिए सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount.
Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो बारिश बाढ़, लेकिन आम आदमी है परेशान, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरें जो सामने आ रही हैं, चाहे हम बलरामपुर की बात कर ले या फिर गोंडा की बात कर ले या फिर हम गोरखपुर की बात क्यों ना कर ले, लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है, बाढ़ का प्रभाव होता जा रहा है, जो ग्रामीण है वो परेशान होते जा रहे हैं। हमारे साथ लगातार चर्चा के लिए मौजूद हैं संवाददाता गोरखपुर से प्रवीण त्रिपाठी और बलरामपुर से है नीरज शुक्ला। प्रवीण, घाघरा नदी और राप्ती नदी का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है, लोग परेशान है, अभी तक कितना कुछ नुकसान हो चुका है ग्रामीणों का, कोई जानकारी मिल पाई इस बारे में? जी देखिए रीचा, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी कार्य में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि समय से पहले जागना। मैं आपको ग्रामीण क्षेत्र के बारे में बता दूं, यहाँ पर अधिकारी इतना देर में जागते हैं जिसकी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पत्थर गिरे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन बहुत सारे पत्थर गिरे हैं। सबसे इससे दो नुकसान हो रहे हैं। सबसे पहला नुकसान ये हो रहा है कि सारे पत्थर सड़क के किनारे गिराए गए हैं, जिससे राम जानकी मार्ग पर काफी अवरुद्ध हो रहा है लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, बाढ़ का समय है, बाढ़ आ चुकी है, नदी पूरी तरह से उफान पे है, लेकिन अभी भी बाढ़ को देखने के बावजूद भी अभी बंधों का मरम्मत पूरी तरह से नहीं हो पाया है। बाढ़ में बंधों के मरम्मत के न होने की वजह से ग्रामीण ऐसे हैं जो पूरी तरीके से दहशत में है। उनका काफी हद तक जो खेत है वो पूरी तरीके से डूब गया है। कितने ग्रामीण ऐसे हैं जो त्राही कर रहे हैं, यूं कह सकते हैं कि पूरे ग्रामीण जो है वो परेशान है। जी ऋचा, ग्रामीण त्राही कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, पूरा जो गांव है डूब चुका है बाढ़ में, लेकिन जो अधिकारी है वो इनके जो इंतजाम होते वो क्यों नहीं किए गए? अभी मैंने इस बात को ही रखा कि वो जागते तो हैं लेकिन देर में जागते हैं, काफी देर में जागते हैं। मैंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे बांधों के लिए, बाढ़ों के मरम्मत के लिए बहुत बड़े बड़े पत्थर को रखा गया है, लेकिन उससे दो तरह के नुकसान है। पहली बात की आवागमन और दोहराए काफी जाम का सामना करना पड़ रहा है, राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी बात, अधिकारियों के न जागने की वजह से बंधों की मरम्मत सही ढंग से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से जो घाघरा नदी या यूं कह सकते हैं राप्ती नदी के जो तट पर जो स्थित गांव हैं, वो गांव में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से बहुत सारे लोगों का जो घर है, यूं कह सकते हैं जो उनका खेत है, जो फसलें हैं, वो काफी हद तक डूब चुकी हैं। यूं कह सकते हैं कि प्रशासन जो है जागती तो है लेकिन काफी देर से जागती है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तूफान पर है, लेकिन जो अधिकारी हैं उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया है। क्या आपकी किसी को अधिकारी से बातचीत हो पाई इस मामले को लेकर? जी, अधिकारियों से लगातार हम लोगों की बातें होती हैं और अधिकारी पूरी तरह से आश्वासन भी देते हैं, लेकिन वही है, बस आश्वासन तक ही वो रह जाता है, काम होता है काफी दिन के बाद। और यही रीजन है कि उसका भुगतान करना पड़ता है ग्रामीणों को, उनकी फसलों को। जी, आपने सही कहा कि जो अधिकारी है वो सिर्फ सोते रहते हैं, लास्ट टाइम पर जागते हैं, लेकिन इतना नुकसान हो चुका होता है ग्रामीणों का, तो शायद उसका भुगतान भर पाना भी मुश्किल होता है। हमारे साथ बलरामपुर से लगातार जुड़े हुए नीरज शुक्ला। नीरज, जनता वहां परेशान हो रही है, ग्रामीणों की जो फसल थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। क्या आपके अधिकारी से कोई बातचीत हो पाई है, क्योंकि फसलों का जो नुकसान हुआ है इसका मुआवजा कौन भरेगा, कैसे ग्रामीणों को शांति दी जाएगी? जी ऋचा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरी बात उप जिला अधिकारी से हुई और अधिकारियों से हुई, लेकिन ये भरपाई का जो बात आप कर रही हैं ये नाकाफी है, क्योंकि किसानों का सैकड़ों मतलब कहें तो बीघा जमीन एकदम समा चुका है नदी में और उनके फसलें भी नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन अब उसकी भरपाई कैसे की जाएगी ये प्रशासन को देखना है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी कैमरे के सामने आ नहीं रहे हैं, बस वो केवल आश्वासन दे रहे हैं कि हाँ मतलब इसकी भरपाई की जाएगी और गांव का कटान रोका जाएगा।
जो गांव में कटान हो रहा है, फसलें बर्बाद हो रही हैं, क्या अधिकारियों ने कोई ऐसी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए इस कटान को रोका जा सके? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये केवल बांस से फ्लैटिंग फाइटर बना के नदी में डाले जाते हैं, लेकिन ग्रामीण कहते हैं कि ये जो बांस के तंबू बना के डाले जा रहे हैं, ये केवल बस एक सर्कस की तरह है, जो मदारी आते हैं और दिखा के चले जाते हैं। ये गांव के कटान रोकने के लिए नाकाफी है। बिल्कुल जाहिर है, आखिरकार इससे अगर फ्लैट फाइटिंग लगा दी जाती है तो उससे कटान रोकना तो मुश्किल होगा ही, लेकिन अधिकारी है वो पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं कर रहे हैं? वही अभी हमारे एक सहयोगी जो गोरखपुर से बता रहे थे कि अधिकारी जागते तो हैं, लेकिन देर से जागते हैं। जब तक गांव कट चुका होता है, खेत कट चुकी होती है, तब अधिकारी जागते हैं। अगर यही काम फरवरी और मार्च में कर लिया जाए तो गांव भी बच जाए और ग्रामीण भी बच जाए, खेत भी बच जाए, फसल का नुकसान होने से भी बच जाए। लेकिन वही कहना है कि अगर ये हो जाएगा तो फिर घोटाले कहाँ से होंगे, मतलब पैसे कहाँ से खाए जाएंगे ठेकेदार और दलालों के बीच में। प्रवीण, जो ग्रामीण हैं उनका जो काफी नुकसान हुआ है, सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो चुकी है, लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। ग्रामीण अभी भी बहुत परेशान है क्योंकि इनका जो पूरा क्षेत्र है पानी में डूब चुका है। क्या अधिकारियों ने कोई आश्वासन दिया है ग्रामीणों को कि उनकी मदद की जाए? कोई ऐसा इंतजाम किया गया सुरक्षा के लिए? जी, मैं आपको बता दूं कि मेरी इस मुद्दे पर अधिकारियों से भी बात हुई और ग्रामीणों से भी बात हुई, और ग्रामीण साफ तौर पे कहना है ग्रामीणों का कि अधिकारी आते हैं, निरीक्षण करके चले जाते हैं, और जब मेरी अधिकारी से बात होती है तो अधिकारी आश्वासन के तौर पे सिर्फ ये कह देते हैं कि ठीक है, जो मुआवजा है वो उनका दे दिया जाएगा और इसके लिए अगली बार है समय से पहले तैयारी कर दी जाएगी। तो मेरा सवाल, सीधा सा सवाल होता है प्रशासन से कि आखिरकार जो ग्रामीणों का फसल नुकसान हो गया है उसकी भरपाई आखिर कौन करेगा? वो साल भर कैसे जिएंगे? जिसका जीवन यापन सिर्फ खेती बाड़ी और फसलों से हो रहा है, आखिरकार वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? जी रिचा। बिल्कुल प्रवीण, सोचने वाली बात है कि जो है उनकी जो भरण पोषण का जो एक जरिया होता है वो सिर्फ एक फसल ही होती है, उनका खेती होता है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी वजह से, उनकी लेट लतीफी की वजह से ग्रामीणों को इतना नुकसान भुगतना पड़ता है। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रही है, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और इस खबर पर राय रख सकते हैं। तो जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, सहारनपुर की बात कर लें, हम गोरखपुर की बात कर लें, गोंडा की बात कर लें, या फिर हम बलरामपुर की बात क्यों ना कर लें, लगातार वहां पर जो नदियां हैं वो अपनी उफान पर हैं, लेकिन जो अधिकारी है वो सुस्त नजर आते हैं। बाढ़ से ग्रामीणों की जान बचाई जाएगी ऐसा अधिकारियों का कहना है। जिस तरीके से बलरामपुर में बांस की एक पुल बना दिया गया, फ्लैट फाइटिंग लगा दी गई, लेकिन उसमें कटान रोकना तो मुश्किल है ही, लेकिन अधिकारी हैं वो अपनी अमर्यादित चीजों से बाज नहीं आते, उनकी जो बेपरवाह वाली जो चीजें बनी हुई उससे बाज नहीं आते। लगातार हमारे साथ बलरामपुर से जुड़े हुए हैं नीरज शुक्ला। नीरज, जिस तरीके से वहां पर फ्लैट फाइटिंग लगा दी गई, जिस तरीके से लोग वहां परेशान हो रहे हैं, कटान नहीं रुक सकता है, ये बात अधिकारी भी जानते हैं, क्या कुछ कहा है ग्रामीणों ने? कोई सुरक्षा को लेकर कोई बातचीत कही है? मेरी बात हुई तो ग्रामीण बस यही कहते हैं कि जो ये सर्कस की तरह, मदारियों की तरह खेल दिखाया जा रहा है, ये गांव को बचाने के लिए नाकाफी है। क्योंकि अगर ये काम पहले ही, ग्रामीणों का कहना, अगर ये काम पहले कर दिए जाएं तो गांव बच जाए और हम लोग की जान भी बच जाए, लेकिन अधिकारी वही कहना है कि जागते हैं लेकिन लेट जागते हैं। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं बस्ती से, अशोक जी, राय रखें अपनी। मैडम जी, हेलो जी अशोक जी, राय रखें। जी मैडम, अधिकारी आते हैं मैडम, काम तो कुछ होता नहीं धरातल पर जी, खाली आएंगे चले जाएंगे देखकर, और ये हर साल होता है ऐसा, एक साल की बात नहीं है, हर साल यही स्थिति रहती है मैडम। जी अशोक जी, आप बस्ती से जुड़े हुए, बस्ती से बिलोंग करते हैं, क्या वहाँ पर क्या माहौल बना हुआ है? क्या वहाँ पर भी बाढ़ की ऐसी जो बाढ़ आई है, क्या वहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं इस चीज को लेकर? मैडम, हर साल यही स्थिति रहती है, ऐसा एक साल का नहीं है कि भाई एक साल में कोई ऐसा नया आ गया और इस पे मतलब गवर्नमेंट कुछ है। हर साल यही होता है और जब निकल जाता है समय उसके बाद फिर अपना वहीं का वहीं, फिर वैसे का वैसे रह जाता है काम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय रख सकते हैं। गोरखपुर से लगातार जुड़े हुए प्रवीण त्रिपाठी। प्रवीण, जिस तरीके से हमारे कॉलर्स ने भी यही शिकायत की थी कि हर साल वाली ये चीजें होती हैं, हर साल बाढ़ आती है, हर साल नदी अपने उफान पर होती है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं होती है। क्या गोरखपुर में भी यही हाल बना रहता है हर साल, वहां पर जो नदी अपने उफान पर रहती है?
ये नेचुरल डिजास्टर होती हैं और हर कोई ये जानता है कि हर साल बाढ़ आना ही आना होता है। सबसे साफ तौर पे मेरा कहना ये होता है कि आखिरकार जब ग्रामीण से लेकर के अधिकारी तक इस बात को जानते हैं कि ये नेचुरल डिजास्टर है और इसको हर साल आना ही आना होता है, फिर बंधों की मरम्मत सही ढंग से क्यों नहीं होती? आखिर उसमें सिर्फ लीपा पोती का काम क्यों किया जाता है? अभी थोड़ी सी मरम्मत हो जाएगी, उसके बाद फिर अगले साल मरम्मत होगी, फिर उसके अगले साल होगी। आखिर उसका एक और अस्थायी जो निदान क्यों नहीं ढूंढती है सरकार? अच्छा, हर साल जो है अभी मैंने बताया कि राम जानकी गोरखपुर के राम जानकी मार्ग पर बहुत बड़े बड़े बोल्डर रखे हुए हैं, जिससे दो तरह का नुकसान हो रहा है। आवागमन काफी बाधित हो रहा है, लगातार आए दिन उस पर जाम लग रहा है और बंधों की सही ढंग से मरम्मत न हो पाने की वजह से पूरे ग्रामीण परेशान है। उनके कितने एकड़ जमीन ऐसे हैं जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। तो समय से न जाने की वजह से ग्रामीण पूरी तरीके से परेशान है। जी रिचा, हमारे साथ एक कॉलर शशि राम है दिल्ली से। शशि राम जी, राय रखें अपनी। जी मैडम, ये कह रहा था जैसे ये न्यूज में आपका आ रहा है न्यूज का, और ये न्यूज एवरी ईयर कहीं ना कहीं अलग अलग चैनलों में आता है, इसका सॉल्यूशन किसी के पास है या सिर्फ आपने न्यूज दिखा दिया, आपका काम खत्म हो गया, अधिकारी से पूछा गया, उन्होंने अपने काम कुछ भी स्टोरी बता दिया? लेकिन ये तो हमेशा का हर साल का केस है। कोई बंदा कहीं से भी है, कोई दिल्ली से है, कोई यूपी से है, कोई बिहार से ही है जी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं जल्दी कॉल करता नहीं, लेकिन फर्स्ट टाइम आपका इधर देखा तो मुझे कॉल करना चाहिए। अभी रिचार्ज जी का करना था जी। बिल्कुल शशि राम जी, बिल्कुल कार्रवाई की जाती, क्योंकि आप लोग अपनी राय रख सकते हैं और जिस तरीके से जो हम खबरें भी दिखाते हैं सभी दर्शकों को, तो इसका प्रभाव भी पड़ता है। जो अधिकारी हैं वो जागते हैं और अपना काम भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, राजेश है बलिया से। राजेश जी, राय रखें अपनी। राजेश जी, राय रखें। हाँ जी, बहुत अच्छा विषय आपने उठाया है जी। बाढ़ की समस्या हर जगह है और प्रशासन जब आग लगती है तब प्रशासन कुआं खोदता है और उस पे इतने पैसे खर्च किए जाते हैं कि उस पैसे से रुपए का बंधा बन जाएगा, लेकिन जब पक्का बंधा बन जाएगा तो उसमें भ्रष्टाचार करने को, करप्शन करने को नहीं मिलेगा, भ्रष्टाचार करने को नहीं मिलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, बाढ़ आने से जो लोग बेघर होते हैं वो मतलब यहाँ तो हम तो बलिया में देख रहे हैं कि एकदम एक दो पीढ़ी गुजर गई है। बंदे से लोग शरण लिए हुए हैं, न भोजन की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है। और प्रशासन का क्या है, लोग भूख से मरते हैं तो प्रशासन कह देगा कि अरे वो तो सांप काट लिया था। तो कुल मिला के लापरवाही है। समय से मतलब वो है जो भी डिजास्टर है या मंत्रिपरिषद का भी जो बंटवारा होता है तो उसमें डिजास्टर जो मिनिस्टर है उसका पता नहीं होता है। अच्छा आदमी अगर डिजास्टर मिनिस्टर बनेगा तो अच्छी चीजें अपना देखेगा और समय से अपना काम करेगा। लेकिन यहाँ तो वही है कि बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है और यहाँ हर साख पर उल्लू बैठे हैं। तो जब हर साख पर उल्लू बैठे हैं तो क्या अंजाम होगा? बस उसी का दंड आदमी भोग रहा है। जैसे शोषित श्रमिक अपने किस्मत को कोसता है, वैसे ही जनता जब बाहर आती है तो कोसती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप सभी कॉलर्स हमें कॉल करें और अपनी राय रखें। हमारे साथ लगातार जुड़े हुए गोरखपुर से प्रवीण त्रिपाठी। प्रवीण, जिस तरीके से हमारी कॉलर्स ने भी शिकायतें यही की हैं कि जो अधिकारी हैं उनका लेट लतीफी होने की वजह से जो जनता है परेशान होती है, ग्रामीणों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। हर साल का ये काम होता है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो एक स्थायी काम क्यों नहीं करते हैं? हर साल जो है ग्रामीण जो है पूरी तरीके से शिकायत करते हैं। बहुत सारी शिकायतें अधिकारियों के पास जाती हैं कि देखिए जो मेरा ग्राम है वो कहीं ना कहीं बाढ़ के शिकंजे में आ सकता है, वहां पे बाढ़ आ सकती है। लेकिन जब तक सब कुछ आराम से चलता है, जब तक सब कुछ रिलैक्सेशन में रहता है, तब तक अधिकारीगण सोए रहते हैं। लेकिन जब बाढ़ का समय आता है तब अधिकारी जागते हैं, लेकिन काफी देर हो चुका होता है। लेकिन उस समय तक इतना देर हो चुका होता है कि ग्रामीण की काफी हद तक जो फसलें होती हैं वो बर्बाद हो चुकी होती हैं। इसमें कई हद तक काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ग्रामीणों को। जी रिचा। बिल्कुल प्रवीण, जिस तरीके से जो अधिकारी का जो हाल बना हुआ है बहुत शर्मनाक है, क्योंकि सरकार पूरा पैसा देती है, पूरा पैसा खर्च करती है, लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं इनका जो भ्रष्टाचार है वो इस दौरान नजर आता है।
हमारे साथ लगातार जुड़े हुए नीरज शुक्ला भी हैं। नीरज, जो हम बलरामपुर का जो हाल देख रहे हैं, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं, बहुत भयावह तस्वीरें हैं। कटान को रोकने के लिए फ्लैट फाइटिंग लगा दी जाती है, बांसों की बल्लियां लगा दी जाती है, लेकिन उससे कटान रोकना तो नामुमकिन है ही। लेकिन जनता की जो जान का खतरा है वो ज्यादा बना हुआ है इस चीज से। बड़ा हादसा हो सकता है। जी, मैं बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा ऋचा कि गांव अगर नदी उफान पर है, पानी बाहर की तरफ आ रहे हैं और गांव के तरफ कटान भी तेजी से, इसलिए ग्रामीणों को जान का खतरा बना हुआ है कि वो रात तक जागते हैं कि कहीं मेरा गांव कट ना जाए, कब रात में कब कट जाए ये नहीं पता चलता है। और ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जैसे नेता आते हैं, जब चुनाव होता है वादे करते हैं और फिर 5 साल बिताते हैं और चले जाते हैं। अधिकारी और नेता का जो वादा होता है ये कहीं मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देता है दोनों के वादे में। नीरज, जो अधिकारी हैं वो सुनने को तैयार नहीं होते हैं, वो कोई सुनवाई नहीं करते हैं। क्या इस चीज को लेकर आपने किसी राजनेता से बातचीत की है इस मामले पर? मैं बात करना चाहा, उतरौला विधायक से संपर्क किया, बलरामपुर सदर विधायक से इस बारे में संपर्क किया, तो वो भी ये कहते हैं कि युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, लेकिन जो वो युद्ध स्तर है वो ग्रामीणों को नहीं दिख रहा है, ना गांव पे मौके पर दिख रहा है, ना कैमरे के जो कैमरा होता है उसमें दिख रहा है। हम मौके पे हम लोग जाते हैं, देखते हैं जो फ्लैटिंग फाइटिंग लगाई जाती है वो मतलब एकदम बांस के तंबू की तरह है, जो मतलब एक मतलब कहिए तो ऐसे डाल दिया जाता है और नदी आती है कट जाता है, उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता। अब प्रवीण, जिस तरीके से जो वहां पर माहौल बना हुआ है गोरखपुर में, क्योंकि नदी अपने उफान पर है, चाहे वो राप्ती नदी हो, घाघरा नदी हो, अपनी उफान पर आ चुकी है, जनता की फसलें बर्बाद हो रही हैं, किसान काफी परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनका जो पूरा क्षेत्र है वो पूरा जलमग्न हो चुका है। आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हुई तो आपने खुद कहा कि जो उनकी लेट लतीफी है वो यहाँ पर नजर आती है। हर साल ये घटनाएं होती है लेकिन जो अधिकारी है वो इससे सबक नहीं लेते हैं। क्या इस चीज को लेकर आपकी किसी राजनेता से बातचीत हो पाई है इस मामले पर, किसी सांसद से? जी देखिए, हर साल की घटना घटती है। मैं बता दूं आपको कि सरकारें चाहे केंद्र की हो या राज्य की, जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए करोड़ों हजारों करोड़ों लाखों रुपए वो खर्च करते हैं, लेकिन जो बीच में जो अधिकारी हैं वो इन योजनाओं में परिता लगाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। तो मैं यहाँ पे सरकार को दोष कम दूंगा, यहाँ पे अधिकारियों को दोष ज्यादा दूंगा, जिनकी कान में जू तक नहीं रेंगता है, और वो तब जागते हैं जब किसानों के फसल पूरी तरीके से करते हैं। यही वो समय से पहले होते तो किसानों की फसल बर्बाद नहीं होती और कोई भी ग्रामीण परेशान नहीं होता, और हमारे देश के जो अन्नदाता हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश होते। जी, अगर भ्रष्टाचार की बात की जाए तो ये भ्रष्टाचार, ये जो अराजकता फैली हुई है, ये सिर्फ बंधों को लेकर के नहीं है। अगर गोरखपुर क्षेत्र में अगर सिर्फ अराजकता और भ्रष्टाचार की बात करें तो सड़कों को लेकर के भी बहुत सारे भ्रष्टाचार ऐसे हैं जो स्क्रीन पर दिखाए भी जाते हैं लेकिन अधिकारी पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं। अगर हम गोरखपुर के NH-29 की बात करें या राम जानकी मार्ग की बात करें या गोरखपुर के बहुत सारे मोहल्लों की बात करें तो ऋचा, मैं आपको बता दूं कि कंडीशन ये है कि 1 घंटे की बारिश में पूरा गोरखपुर जो है लबालब पानी में भर जाता है। ऐसे में लोगों का घर से बाहर तक निकलना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ऋचा, मैं आपको बता दूं कि सरकार जो है वो करोड़ लाखों रुपए खर्च करती है, लेकिन ये जो बीच के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से परिता लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जी ऋचा, इलेक्शन आते हैं तो सरकार के दावे बहुत होते हैं और उनके वादे बहुत किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाते, सरकार बन जाती है, जब सारे डॉक्यूमेंट्स पे सारे काम कंप्लीट होते हैं अच्छी तरीके से, चाहे वो शौचालय की बात हो या फिर वो सड़क निर्माण की बात हो या फिर वो गड्ढा मुक्त सड़क को सही करने की बात क्यों ना हो, लेकिन जब बारिश का टाइम आता है, जब बारिश का समय आता है, उसका सीजन आता है, तो सरकार की सारी पोल खुलती हुई नजर आती है। जी, काम नहीं करती। जी ऋचा, मैं आपको बता दूं कि जब कोई भी अधिकारी या नेता, जब नेता लोगों का जब चुनाव आता है तो वो जब ग्रामीणों के संपर्क में जाते हैं, लोगों के संपर्क में जाते हैं, तो वो बड़ी बड़ी उम्मीदें दिया करते हैं और बड़े बड़े वादे दिया करते हैं या बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं, जब वो चुनाव जीत जाया करते हैं, तो उसके बाद वो ग्रामीणों से मिलना दूर, उनके मोबाइल को रिसीव करना, उनके कॉल को रिसीव करना तक बेहतर नहीं समझते। बिल्कुल, आपको यहाँ रोकना चाहूंगे। इस बीच हम आपको बड़ी खबर बता देती है लखनऊ से, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
स्वतंत्र देव सिंह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। तो यूपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को आइसोलेट किया है और इससे पहले ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी। और अब ये लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्वतंत्र देव सिंह की रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह। तो रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद खुद को आइसोलेट किया है और इससे पहले भी हमने आपको खबर बताई थी दिल्ली से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई थी और उन्होंने ट्विटर के जरिए अपनी बात को साझा किया था। लेकिन अब ये खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। स्वतंत्र देव सिंह की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह और रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद स्वतंत्र देव सिंह ने खुद को आइसोलेट किया है। साथ ही साथ उन्होंने सभी लोगों से यही अपील की है कि जो भी उनके संपर्क में आया हो, जिन लोगों से वो मिले हो, वो खुद भी होम आइसोलेट हो जाएं। उनका एक ट्वीट हम आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है कि मुझे कोरोना के शुरुआती लक्षण में दिख रहे थे, जिसको मैंने कोविड-19 की जांच कराई और जांच में मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। मुझसे संपर्क करने वाले सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि वह गाइडलाइन के अनुसार स्वयं को क्वारंटाइन कर ले और आवश्यकता अनुसार अपनी जांच करा ले। तो स्वतंत्र देव सिंह ने खुद ट्वीट करके अपनी इस बात को साझा किया है और इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस तरीके से ट्वीट करके अपनी बात को साझा किया था और उन्होंने लोगों से भी यही अपील की थी कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो कृपया करके खुद होम आइसोलेट हो जाएं, अपनी जांच कराएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। और इसी तरह से अब स्वतंत्र देव सिंह ने भी ट्वीट करके अपनी बात को साझा किया है। उन्होंने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि मुझे कोरोना के शुरुआती लक्षण दिख रहे थे, इसको लेकर उन्होंने कोविड की जांच पड़ताल कराई। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इनपुट हेड सुनील गुप्ता अधिक जानकारी देने के लिए। सुनील जी, पहले गृह मंत्री की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव और अब बीजेपी अध्यक्ष की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। सुनील जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए, संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे आपसे। तो लगातार कोविड का कहर बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो फिल्म जगत हो या फिर राजनीतिक दायरा क्यों ना हो, लेकिन जो वायरस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी कोविड पॉजिटिव हो गया था, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कोरोना पॉजिटिव हो गया और अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उनको भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं इनपुट हेड सुनील गुप्ता। सुनील जी, लगातार खबरें सामने आ रही कोविड को लेकर। पहले भी रिपोर्ट उनकी आई थी गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना पॉजिटिव, लेकिन अब स्वतंत्र देव सिंह की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। जी, ये वास्तव में अभी कुछ देर पहले ही रिपोर्ट आई थी कि अमित शाह जो केंद्र सरकार में गृह मंत्री हैं उन्होंने खुद ट्वीट करके जानकारी दी थी कि उनमें कुछ कोरोना के लक्षण मिले, जिसके चलते उन्होंने उसकी जांच कराई तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती होने जा रहे हैं। उसके साथ उन्होंने कहा था कि और लोगों से कहा था जो लोग भी उनके संपर्क में है वो खुद को आइसोलेट कर लें और अपनी जाँच भी कराएं। अभी कुछ दिन बस उसके कुछ देर बाद ही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह उन्होंने भी ट्वीट करके जानकारी दी कि उनमें भी कुछ शुरुआती लक्षण जो दिख रहे थे वो कोरोना जैसे लगे। उन्होंने कोविड-19 की इसीलिए उन्होंने जांच करी और जांच में जब जैसे रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उन्होंने खुद को घर पे अभी फिलहाल आइसोलेट कर लिया और उन्होंने और जो लोग उनके संपर्क में आने वाले तो उन्होंने ट्वीट करके लोगों को जानकारी दी है कि अब जो लोग भी उनके संपर्क में आए तो वो भी अपने आप को आइसोलेट कर ले और अपनी जांचें कराने जा करके, और अगर कहीं भी इस तरीके के कुछ लक्षण मिलते हैं तो तुरंत ही इसका इलाज भी कराएं और अगर जो आवश्यकता पड़े तो घर में खुद को आइसोलेट कर लें और अगर लगता है कि
जरूरत है अस्पताल जाने की तो तत्काल अस्पताल भी जाएं। हालांकि उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया कि किसी भी रूप में कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, कोरोना से जीतना है और हर किसी को जीतना है, किसी भी सूरत में कोरोना से कोई ना डरे। इसको लेकर के उन्होंने ट्वीट करके खुद जानकारी दे दी है कि किसी भी सूरत में अगर कोई भी उनके संपर्क किया है तो वो लोग भी अपने आप को आइसोलेट कर लें। जी सुनील जी, अधिक जानकारी देने के लिए तो ट्विटर के जरिए यहाँ पर जानकारी दी गई है। अमित शाह ने भी थोड़ी देर पहले ट्विटर के जरिए पूरी जानकारी दी कोविड पॉजिटिव को लेकर, और अब यूपी बीजेपी अध्यक्ष ने भी ट्विटर के जरिए अपनी कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि जो भी उनके संपर्क में आया हो, वो जिन लोगों से मिले हैं, वो सभी लोग होम क्वारंटीन हो जाएं, अपने आप को आइसोलेट कर लें और अपनी कोविड की जांच कराएं। तो जिस तरीके से आपने देखा कि कोविड का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, और हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे सुबह बोले गांव में, जिस तरीके से जो बाढ़ का कहर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। पूरा देश परेशान है, चाहे वो कोविड हो या फिर वो बाढ़ बारिश क्यों ना हो। बाढ़ बारिश की वजह से जो ग्रामीण हैं वो त्रस्त होते हुए जा रहे हैं, और कोविड-19 की वजह से जो पूरा भारत है वो परेशान होता जा रहा है। हमारे साथ लगातार दो संवाददाता जुड़े हुए थे, गोरखपुर से प्रवीण त्रिपाठी और नीरज शुक्ला। प्रवीण त्रिपाठी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और नीरज शुक्ला आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और पूरी बात को साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से लगातार बाढ़ का कहर बढ़ता जा रहा है, सरकार लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत से वो सारा पैसा घपला जाते हैं, सारा पैसे का भ्रष्टाचार करते हैं, लेकिन जो ग्रामीण हैं उनकी परेशानी लगातार बढ़ती जाती है, उनके लिए कोई सुविधा नहीं दी जाती। तो इसी के साथ हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।